13 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ये तिथि अद्भुत है आशीर्वाद के लिए। अहोई अष्टमी का दिन है, लेकिन ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह आपके लिए करीब करीब 85-90% पॉजिटिव फेवर करते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए खासतौर पर आगे बढ़ने का है, लेकिन बनी बनाई चीज़ को ध्यान रखना है कि कहीं उल्टी करके ना आ जाए। कई बार क्या होता है, हम गुस्से में चल रहे होते हैं और बने बनाए भाग्य को, बने बनाए खेल को कई बार बिगाड़ भी देते हैं। तो ये स्थिति से आपको बचने का प्रयास करना है। भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि हमको सद्बुद्धि सदैव बनाए रखे। इस वक्त शत्रु पक्ष अननेसेसरी आपको थोड़ा कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास कर सकता है। जो आपके अपने मन में आपके प्रति हीन भावना रखते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने के योग बना सकते हैं। और आगे आज चलते चलते वो ग्रह थोड़े भारी होंगे, तो इसलिए पहले से ही अपने आप को शांत रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय विशेष तौर पर अहोई अष्टमी है, आशीर्वाद चाहिए। माता पिता माताएं जो हैं इस दिन अपने संतान के लिए आमतौर पर व्रत रखती हैं और शाम को चांद की रोशनी, सूर्य जो विशेष सितारे निकलते हैं उनकी रोशनी में जाकर फिर व्रत खोलती हैं। ये सुंदर व्रत का विधान है। ये तो कथाएं हैं, ये रहस्य हैं, ये वो निधियां हैं कि जिससे आप उन मार्गों पे जा सकते हैं और अपने जो किस्मत को जगा सकते हैं। आप समझे, हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? कर्म के द्वारा ही बनता है। कर्म से ही सौभाग्य बनता है, कर्म से ही दुर्भाग्य बनता है। यदि दुष्कर्म हो जाएंगे दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छे कर्म हो जाएंगे तो सौभाग्य की, उन्नति की योग बन जाएंगे। कई बार क्या होता है, शास्त्र में कथा आती है अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी में एक स्त्री ने अपने उस दिन व्रत करने का सोचा, तो उसमें कई सारे कार्य करती थी। तो कुम्हार का काम करती थी, तो मिट्टी लेके आनी पड़ती थी बर्तन बनाने के लिए। एक दिन जंगल में गई मिट्टी खोदने के लिए। कथा को हमें सार रूप समझने की आवश्यकता है। वहाँ क्या, सीही एक थी और उस मिट्टी खोदते खोदते सीही का घर था, एक जानवर होता है मिट्टी वाला, और उसके बच्चों के अंडे वहाँ पड़े थे। उस जब कुम्हार ने काम करना शुरू किया, मिट्टी खोदनी शुरू करी, तो किसी कारण से वो अंडे फूट गए, दरवाज़ा बंद हो गया और बच्चे किसी कारण से, अब काल का वश है, कर्म हो गया आपके द्वारा। और शास्त्र कहता है अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंह को जब पता चला कि उसके बच्चे मर गए तो बड़ी दुखी हुई। कहा जाता है कि जानवर की किसी को तरसाओ मत, किसकी त्रास, किसकी आह कब लग जाए और कब जीवन में। कहा जाता है कि उस सिंह ने तड़प कर, जो जानवर थी, उसने उस औरत को श्राप दे दिया। सोचा कि तेरे घर में जो होगा कुछ संतान होगी नहीं। अब उसने तो अज्ञानवश काम कर लिया और इस प्रकार से जब उसके जीवन में घटना घटने लगी तो बच्चे थे नहीं, बच्चे हो ही नहीं रहे थे। और किसी कारण से पता चला, किसी महात्मा ने उनको बताया कि इस कारण से आपके द्वारा ये दुष्कर्म हो गया था, अब उसकी निवृत्ति करने का योग बनाओ।